ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं ऐसे बच्चों के साथ। और वो कोई भी कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं, क्योंकि उनको एक डर और एक समझ इस चीज़ की जनरली नहीं होती है। और अगर इस कंडीशन को हम शुरू में ही काबू कर लें विद द मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, अ प्रॉपर काउंसलिंग एंड बाकी चीज़ें भी अब हम डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोल भी हो सकती हैं, राधा ठीक भी हो सकती हैं। ADHD जो है वो जनरली बचपन में ही देखी जाती है, और इसकी शुरुआत हो जाती है और बड़ी उम्र में भी ये जारी रह सकती है। इसमें आत्मविश्वास की कमी, रिश्तों में भी परेशानी, स्कूल या काम में भी परेशानी हो सकती है, और यह एक मनोरोग बीमारी है। ठीक है, अगर हम बात करें होम्योपैथी की, तो ADHD जो है का ट्रीटमेंट, वो उसके लिए होम्योपैथी इज़ वन ऑफ द वेरी गुड चॉइस। एक होम्योपैथी का उत्कृष्ट क्षेत्र है ADHD को ट्रीट करना। होम्योपैथी जो है वो एक्चुअली, इसमें हम क्या करते हैं कि इस विकार से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग लक्षण और एक अलग अलग ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, तो उसी के अनुसार होम्योपैथिक दवाइयों का चुनाव किया जाता है। और होम्योपैथिक दवाई की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, कोई आदत नहीं होती है, तो इसीलिए भी इस पे दवा के ऊपर निर्भरता जो होती है वो नहीं होती है। और अब अगर हम इसकी बात करें कि इसके कारक क्या क्या हैं, तो देखिए क्या है कि द रीजंस बिहाइंड, है ना, तो ध्यान घटना या डेफिशिएंसी ऑफ अटेंशन, यानी आपका ध्यान घटता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं होता, अटेंशन नहीं होता है। अति सक्रियता मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव, रेस्टलेस रहना, हाइपर एक्टिव रहना, है ना, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती है। बिहेवियरल इश्यूज़ भी होते हैं बच्चों के अंदर, और इसमें कई सिद्धांत, अगर हम इसको जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसके कारण एज सच नहीं है, आइडियोलॉजी जो है इसकी वो क्लियर नहीं है। और इसमें कई सिद्धांत ऐसे हैं जो वंशानुगत, यानी ऐसा हेरिडिटरीली पास ऑन होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब हम इसका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है वो कैसे करते हैं, देखिए प्रत्येक पीड़ित बच्चों का आकलन जो होता है वो पूर्णतः किया जाता है। एक विस्तृत इतिहास, जिसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक प्रॉपर केस टेकिंग की जाती है। और होम्योपैथिक आनुवांशिक कारक से लेके विशिष्ट संभावित कारणों तक हर कारक पर विचार करती है। उपचार का उद्देश्य सबसे गहरे स्तर पर उपचार को प्रोत्साहित करना है और स्वास्थ्य में एक सौम्य वापसी करनी है। यह एक आम शिकायत है कि ये बच्चे ड्रॉप अप महसूस करते हैं और अभिनय करते हैं, और वे अपनी सक्रियता के अच्छे पक्ष को खो देते हैं। एक सकारात्मक पक्ष है जिसे हम होम्योपैथी के साथ बनाए रखना चाहते हैं। होम्योपैथी के साथ हम उनकी रचनात्मक कल्पना, ऊर्जा और उस जिज्ञासा का पोषण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चे को लेफ्ट आउट नहीं करना है हमने, और होम्योपैथी उपचार इन गुणों को संतुलित करती है ताकि बच्चा अपनी वास्तविक क्षमता को पूरी कर सके। और होम्योपैथी मन शरीर की दवा है। ये हमारे भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक स्तरों पर व्यवहार की गई सूक्ष्म